ओम गणेशाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेके आई हूँ। हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत को संकट हरने वाला व्रत माना गया है। भक्तों के बीच इस व्रत का विशेष महत्व है। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से भक्तों की सभी परेशानियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवताओं अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिताजी को भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बात कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर पर ही रहो, घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में ब्राह्मण का काम चल रहा था, उसे बुलाया गया। ब्राह्मण अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते ब्राह्मण ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए।
तो दोस्तों इसके साथ और भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो आइए चलते हैं दूसरी कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसन के घर गई। उस समय पड़ोसन संकष्टी चतुर्थी की पूजा और कथा पढ़ रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुना और अगले दिन अपने घर में विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और साहूकार का पुत्र बड़ा हो गया। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने फिर से गणेश भगवान से प्रार्थना की कि अगर उसके पुत्र का अच्छे घर में विवाह तय हो जाए तो वह व्रत करेगी और प्रसाद भी चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद साहूकारनी अपना वादा भूल गई। ना ही उसने व्रत रखा, ना ही कोई प्रसाद चढ़ाया। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने शादी के ही दिन साहूकार के बेटे को बंधक बनाकर एक पीपल के पेड़ से बांध दिया। कुछ समय के बाद वहां से एक कन्या गुजरी। उसने पीपल के पेड़ से साहूकार के बेटे की आवाज सुनी तो उसने इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। जब साहूकारने को इस बात का पता चला तो भगवान गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और प्रसाद बनाकर चढ़ाकर उपवास कर अपने बेटे को वापस मांगने की प्रार्थना करने लगी। साहूकारने की गलती को क्षमा कर भगवान ने बेटे को वापस लौटा दिया और साहूकार ने बड़े ही धूमधाम के साथ अपने बेटे का विवाह किया। तभी से पूरे नगर में लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा करने लगे।